अगर प्रेगनेंसी में आपका खून कम हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको बार बार कमजोरी लग रही है, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल रहा है, कुछ चक्कर आने लग जाते हैं एंड डॉक्टर आपको आयरन का टेबलेट बढ़ा रहे हैं दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में खून की कमी होना सिर्फ मां की कमजोरी नहीं है, इसकी वजह से आपके बच्चे का ग्रोथ, आपके बच्चे को ऑक्सीजन का सप्लाई, डिलीवरी मेथड एंड डिलीवरी के दौरान सेफ्टी भी इसी चीज से जुड़ी होती है। एंड सबसे बड़ी गलती आपको पता है क्या होती है? महिलाएं सोचती हैं, प्रेग्नेंट लेडी सोचती हैं कि मैं खाना तो अच्छे से खा रही हूं लेकिन फिर भी मेरा खून नहीं बढ़ रहा। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि सिर्फ आयरन का टेबलेट खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उस आयरन टेबलेट जो आपने खाया उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं गायनी में काम कर रहा हूं। और आज आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में खून का कमी क्यों हो जाता है, कब खून का कमी डेंजरस बन जाता है, खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, एंड हीमोग्लोबिन को हम तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्या ऐसा करें कि आपका खून लगातार जल्दी से बढ़ जाएगा, कौन सा खाना वास्तव में आपके लिए काम करता है एंड कौन सा कोई यूज नहीं उसका, आयरन टेबलेट को कैसे लेना है खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, और कौन सी गलती पूरे ट्रीटमेंट को खराब कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक समझाता हूं कि आपके खून के अंदर एक जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन का सप्लाई देना पूरे शरीर में। एंड प्रेगनेंसी में आपके शरीर में एक्स्ट्रा ब्लड बनता है, उसी एक्स्ट्रा ब्लड की वजह से आपके बच्चे को, प्लेसेंटा को एंड बच्चेदानी को खून मिलता है। प्रेगनेंसी में इसीलिए आयरन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर शरीर की जरूरत पूरी नहीं होगी तो आपके शरीर के अंदर खून का कमी हो जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर खून का अगर कमी होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके शरीर के अंदर खून का कमी होगा तो आपको थकावट फील होगी, ज्यादा ज्यादा कमजोरी फील होगी, आपको बार बार चक्कर आएंगे, आपका सांस फूलने लग जाएगा, थोड़ी दूर आप चलोगे आपका सांस फूलने लग जाएगा, आपके दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, आपका चेहरा पीला पड़ने लग जाएगा, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे एंड नाखून कमजोर होने लग जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब खून का कमी हो गया है। एंड सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज क्या करते हैं, इन समस्याओं को नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देती है। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, लेकिन ध्यान से समझिए, प्रेगनेंसी में खून का कमी होना सिर्फ आपको प्रभावित नहीं कर रहा, आपके बच्चे को भी प्रभावित कर रहा है। कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बच्चे को क्या फर्क पड़ेगा? आपके बच्चे का वजन कम होगा, बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा, टाइम से पहले डिलीवरी की संभावना बढ़ जाएगी, एंड चौथा, अगर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपके बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है एंड बच्चे को डेथ का भी संभावना रहता है। तो हीमोग्लोबिन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ पेशेंट मुझसे पूछते हैं, सर कितना हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में? तो उसका आंसर है एटलीस्ट हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए। 11 या 11 से ज्यादा होना नॉर्मल मानते हैं। 11 से कम है तो मतलब एनीमिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सर, पेशेंट पूछते सर ऐसा तरीका बताओ जिससे हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ जाए, जल्दी जल्दी बढ़ जाए। तो उसका सही तरीका है, जो आप खाना खाते हो उस खाने में आयरन अच्छे से होना चाहिए। इसको बोलते हैं आयरन रिच डाइट। लेकिन यहां लोग सिर्फ बीट रूट खाते हैं। सर हम तो बीट रूट खा रहे हैं, है ना? तो बीट रूट खाना हेल्दी है, अच्छी बात है, लेकिन अकेले बीट रूट से आपका खून बढ़ जाएगा ये संभव नहीं है। तो फिर आप पूछोगे, सर बताओ इसके अलावा हमें क्या खाना खाना है? तो इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, ब्रोकली, ये चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए। इसके अलावा चना, चाहे वो काला चना हो चाहे व्हाइट चना, छोले हो, राजमा, लोबिया, एंड इसके अलावा गुड़ जो होता है, गुड़ में भी अच्छा आयरन होता है। इसके अलावा खजूर,
एंड किशमिश भी आयरन के अच्छे सोर्स हैं। इन चीजों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, इससे आपका हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी बढ़ेगा। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी अच्छा आयरन होता है, तो वो भी आपको खाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेले आयरन खाने से काम नहीं चलेगा, उस आयरन का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ाना है। आपके शरीर में आयरन एब्जॉर्ब हो तो उसके लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा इसीलिए हम पेशेंट को आयरन की टेबलेट के साथ विटामिन सी का टेबलेट लेने के लिए बोलते हैं। एंड अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप नींबू पानी, ऑरेंज, ऐसी चीजें, मौसमी, ये लोगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंड सबसे बड़ी गलती पता है प्रेग्नेंट लेडीज क्या करती है, वो उसको हम बोलते हैं कि आयरन का टेबलेट सुबह खाली पेट लेना है, तो वो क्या करती है आयरन का टेबलेट सुबह या तो चाय के साथ ले लेगी या कॉफी के साथ ले लेगी या दूध के साथ ले लेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम एंड चाय एंड कॉफी के अंदर होता है कैफीन। तो कैल्शियम एंड कैफीन दोनों ही आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप आयरन का दवाई लोगे उससे 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद दूध की कोई भी बनी हुई चीज नहीं लेना है, जैसे दूध, लस्सी, दही, चाय, कॉफी। इन चीजों को जब भी आप आयरन का टेबलेट लोगे उससे 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद बिल्कुल ना लें। एंड ये लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ऐसा अगर बिल्कुल ना करें। टेबलेट को सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। आयरन टेबलेट का सबसे ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन खाली पेट होता है। अगर आप खाली पेट लोगे तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कुछ पेशेंट को खाली पेट लेने से नोजिया, वोमिटिंग एंड एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप आयरन का टेबलेट खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के बाद में। कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर जब से हमने आयरन का टेबलेट लेना स्टार्ट किया है तो उनका स्टूल का कलर काला होने लग गया। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बात नॉर्मल है। कुछ पेशेंट को कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल बात है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पानी ज्यादा पिए, फाइबर डाइट लें, खाने में फ्रूट बढ़ाएं और सलाद खाना स्टार्ट करें। रात को जब भी डिनर करते हो उसके साथ खीरा खाएं, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आयरन का टेबलेट बंद करने का गलती बिल्कुल ना करें, ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपको ज्यादा समस्या हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। एंड अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूं वो हर प्रेग्नेंट महिला को पता होना चाहिए। कई बार हीमोग्लोबिन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आपके शरीर में आयरन के स्टोर ही नहीं होते, आयरन का स्टोर सारा खत्म हो गया है। इसको सीरम फेरिटिन लेवल बोलते हैं। एंड अगर सीरम फेरिटिन लेवल कम हो जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। अगर सीरम फेरिटिन लेवल कम हो जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, और यही हिडन डेफिशिएंसी की वजह से आपको लगातार कमजोरी एंड बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे सिर्फ टेबलेट सफिशिएंट नहीं होता? पहली बात, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है। दूसरी बात, आपका डिलीवरी डेट पास आ गया है, जस्ट 1 महीने बाद डिलीवरी है। तीसरा, आप आयरन का टेबलेट खा ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शंस देते हैं आयरन के, है ना, वो आईवी इंट्रावीनस देते हैं। एंड अगर आपका हीमोग्लोबिन मान लो बहुत ज्यादा कम है और आपका डिलीवरी डेट बिल्कुल पास आ गया है, तो ऐसे केस में कई बार हमें खून चढ़ाना पड़ता है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। एंड कुछ अंधविश्वास जो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज सोचते हैं, मैं बताता हूं। पहला अंधविश्वास, पहला मिथ क्या है, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ एप्पल खाने से, सेव खाने से खून बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर नहीं, ऐसा नहीं होता। एप्पल एक अच्छा फ्रूट है, लेकिन एप्पल अकेला खाने से एनीमिया ठीक नहीं हो जाएगा, खून की कमी पूरी नहीं हो जाएगी। सेकंड मिथ की अगर मैं बात करूं, सेकंड अंधविश्वास की अगर मैं बात करूं, तो कुछ पेशेंट बोलते हैं सर मेरी सासू मां ने बोला कि गुड़ ज्यादा खाओ, तुरंत आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आपको खून बढ़ जाएगा। तो अकेले गुड़ खाने से भी नहीं बढ़ेगा। गुड़ में आयरन होता है, ये अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत खून का कमी होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर खून का कमी ज्यादा है तो अकेले गुड़ पे डिपेंड ना रहे।
तीसरे अंधविश्वास की बात करें, कुछ पेशेंट हमें बोलते हैं कि सर हमें कमजोरी तो है ही नहीं, तो हमें एनीमिया कहां से हो गया। तो कुछ लोगों में खून का कमी, बहुत ज्यादा खून कम होता है, लेकिन उनको कमजोरी फील नहीं होता क्योंकि उनके शरीर को आदत पड़ गया है। तो इस अंधविश्वास में ना रहे कि हमें कमजोरी फील नहीं हो रहा इसलिए हमें एनीमिया नहीं हो सकता। एनीमिया हो सकता है। इसलिए जब भी आपको डॉक्टर बोले तो खून का जांच जरूर कराएं। एंड ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी में खून का कमी होने के लिए सिर्फ आयरन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके अलावा विटामिन B12, फोलिक एसिड भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अगर आपका खून नहीं बढ़ रहा है तो ये जांच करानी भी बहुत जरूरी है। एंड विटामिन B12 की बात करें तो जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉनवेज कभी नहीं खाते, उन लोगों में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। कुछ लोग पूछते हैं सर हम ऐसा लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे हमारा हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी बढ़े। तो उसके लिए आपको पूरा स्लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी रिकवरी और ब्लड फॉर्मेशन रात में ज्यादा बेटर होता है। तनाव कम रखिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी आपको देना पीजिए। प्रेगनेंसी में अगर आपके शरीर के अंदर पानी का कमी हो जाएगा तो आपको ज्यादा वीकनेस फील होगी, ज्यादा डिजीनेस, ऐसे चक्कर चक्कर से आएगी, ये सब चीजें ज्यादा फील होगी। और अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी बढ़ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां महीना बढ़ रहा है, और वैसे वैसे आपका हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, आपको वीकनेस बढ़ती जा रही है, कमजोरी होती जा रही है, आपको सांस फूल रहा है। आप पहले 500 मीटर पे सांस फूला था, अभी 200 मीटर पे सांस फूलने लग गया, आपका दिल का धड़कन बढ़ने लग गया, आपका बीपी कम रहने लग गया। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर पे और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ेगा, वो ज्यादा जोर जोर से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करेगा, एंड लास्ट में आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। कई महिलाएं प्रेगनेंसी में खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी ही नहीं देती हैं एंड पूरा ध्यान बच्चे पे फोकस करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हाँ सर बच्चे का मूवमेंट अच्छा हो रहा है तो सब ठीक है, कुछ लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गलत बात है। अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा एंड बच्चे को फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, टाइम से पहले डिलीवरी हो सकता है। एंड आपको पता है अगर आपका अंदर खून की कमी होगी तो आपका डिलीवरी में तो समस्या हो ही हो सकती है। डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम फेज होता है, डिलीवरी के बाद वाला, उसमें भी आपका रिकवरी स्लो हो जाएगा। समझ में आया बात? उसमें आपका एनर्जी कम हो जाएगा, बेबी के सेफ्टी पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए आपका खून सही होना बहुत जरूरी है। आप सही डाइट फॉलो करें, आयरन की दवाई टाइम पर लें, सही एब्जॉर्प्शन उसका कराएं, मतलब उसके साथ विटामिन सी या कुछ भी लें, एंड रेगुलर जब भी आपको डॉक्टर बोले जरूर टेस्ट कराएं और धैर्य रखें। अगर आप धैर्य रखोगे तो हीमोग्लोबिन जरूर बढ़ेगा। यही प्रेगनेंसी में खून बढ़ाने का असली की है। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका खुद रिप्लाई करूंगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर कोई समस्या होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। एंड जब भी आप हीमोग्लोबिन लिखें तो उसके साथ आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है ये जरूर लिखें उसके साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक करें ताकि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपके कोई भी दोस्त जो प्रेग्नेंट है उसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है वो भी आयरन का टेबलेट गलत ले रही है ना, हो सकता है उसका भी हीमोग्लोबिन कम हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। एंड ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।